हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक डेक रीडिंग जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि जो भी वो एक इंसान है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप जानना चाहते हो कि क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, क्या वो किसी और को चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो उनका उस इंसान के साथ क्या फ्यूचर होगा और आपके साथ क्या फ्यूचर होगा। सो ये बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे इस पिक डेक रीडिंग में। मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक येलो, डेक पिंक। आपको जो भी डेक चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो, 1 और 2 के अकॉर्डिंगली भी जा सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं डेक नंबर 1 से, येलो वाले डेक से। देखते हैं कि जिन लोगों ने येलो डेक चूज़ किया, क्या आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो क्या वो किसी और को चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो उनका उस इंसान के साथ क्या फ्यूचर होगा और आपके साथ क्या फ्यूचर होगा। लेट्स टैप इनटू दैट। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, रिमाइंड करवाऊंगी कि आपको उस इंसान के बारे में सोचना है, आंखें बंद करके या आंखें खुले रखकर, वो आपकी अपनी चॉइस है, ताकि हम एटलीस्ट, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इतने सारे लोग इसको देखेंगे, पिका डेक है, तो इट्स लाइक हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। तो मेक श्योर कि आप उस इंसान के बारे में ज़रूर सोचो और देखते हैं, ताकि हम उस इंसान की तरफ से कोई मैसेजेस ले सकें या उनकी एनर्जीज को टैप इन करते हुए आपको गाइड कर सकें इस रीडिंग के थ्रू। सो देखते हैं जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो, आई होप कि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें और देख सकें कि क्या वो किसी और को चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट, क्या वो किसी और को चाहते हैं, यस और नो। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। वो सिर्फ एक ही चीज़ को चाहते हैं, पैसा। पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ ऑल जो उनके माइंड में है। उनकी लाइफ में अभी कोई और चीज़, कोई और ऐसी थॉट नहीं है जिसके ऊपर वो फोकस रखना चाह रहे हो। उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है राइट नाउ पैसों की स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने के लिए। तो उनकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं है जिसको वो चाहते हैं, एक ही चीज़ है जिसको वो चाहते हैं, वो है पैसा। एक ही चीज़ है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो है पैसा। एक ही चीज़ है जो उनकी ख्वाहिश है, पैसा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसे से बढ़कर हो सकता है कि जैसे एक जॉब हासिल करना या एक बिज़नेस सेटअप करना या फिर ट्रैवल करना पैसे कमाने के चक्कर में, वो भी एक गोल हो सकता है। लेकिन एक इंसान इनकी लाइफ में नहीं है जिसको वो चाहते हैं। इनका फोकस, प्राइम फोकस अगर हम बात करें ना, तो इनके दिलो दिमाग पे सिर्फ एक ही चीज़ है। वर्कोहॉलिक इंसान हो सकता है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली इनके माइंड में फ़िलहाल घर बसाने वाली सिचुएशन जो है वो इनकी आइडियल एक लाइफ का हिस्सा नहीं है। इनकी आइडियल लाइफ, इनका आइडियल गोल, इनका हर चीज़ का स्टार्ट और एंड पैसा है। सो बेसिकली इस इंसान ने अपने आप को अगर आप ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, शायद इनकी लाइफ में कोई और इंसान है। जो भी एक आपको एक थॉट आती है जब भी आप इनके बारे में सोचते हो और आपको लगता है कि पता नहीं क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हमारे दरमियान में, शायद इनकी लाइफ में कोई और है जिसको ये चाहते हैं, उसी की वजह से चीज़ें डिले है। नहीं, एक ही चीज़ है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से चीज़ें डिले है, जिसकी वजह से इन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वो है इनके पैसों की सिचुएशन। मनी मैटर्स टू देम अ लॉट। एक लग्जरी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती होगी। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक उस तरह के इंसान है जिनको पैसा, मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग है इस इंसान की, जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। और शादी, लव लाइफ इनकी प्रायोरिटी राइट नाउ नहीं है। कोई नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये राइट नाउ चाहते हैं सिवाय पैसों के। और शायद ये आपको भी नहीं चाहते राइट नाउ, लाइक एटलीस्ट प्रायोरिटी नहीं हो आप इसकी लाइफ में। अगर ये आपकी करंट पर्सन भी हैं तो ये किसी और को तो चाहने की दूर की बात है, आपको भी शायद नहीं चाहते होंगे, टाइम नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, चाहे तो ये शायद किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इट्स लाइक एक सेल्फ इम्पोज्ड ब्लॉक है जो इन्होंने खुद पे लगाया हुआ है, और जो सिर्फ इसीलिए लगाया है क्योंकि किसी एक चीज़ पे फोकस रह के काम करना चाहते हैं, एक गोल को अचीव करना चाहते हैं। ये है इनकी एनर्जी। तो ये किसी और इंसान को डेफिनेटली नहीं चाहते। इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये परसू करना चाह रहे हो राइट नाउ। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द एम्परर।
पैसे और ये सारा कुछ इनके लिए, इनकी एक ये अपनी गेम में टॉप पे जाना चाहते हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी ये फील्ड है इनकी, ये उसमें अपने आप को टॉप रैंकिंग में देखना चाहते हैं। दैट्स देयर प्राइम फोकस राइट नाउ। तो ये किसी और को डेफिनेटली नहीं चाहते। नाउ हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ये किसी और को नहीं चाहते तो उनके साथ का फ्यूचर तो हम जानेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि आपका और इस इंसान का क्या फ्यूचर है, या आपका जो भी कनेक्शन है इस इंसान के साथ, उसका और आपका क्या फ्यूचर है, आप दोनों का फ्यूचर टुगेदर क्या है। लेट्स फाइंड आउट। Knight of Cups, Two of Pentacles, Five of Pentacles, and in the deck we do have the King of Swords. नियर फ्यूचर तो अच्छा मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत स्लो एनर्जी है इस कनेक्शन की, ऑफ इस इंसान की टुवर्ड्स यू। देखो इनका एटीट्यूड बहुत रूड है अभी आपके साथ। इनका ये आपको टाइम नहीं देते, तो इट डजेंट मीन कि किसी और को टाइम दे रहे हैं। बेसिकली काफ़ी अनअवेलेबल हैं इमोशनली भी और अदरवाइज भी। नो डाउट कि इनका कभी कभी दिल करता है कि इनकी लव लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव चल रहा हो, लेकिन उसको ये हमेशा कंट्रोल कर पाते हैं। इनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि आपको शायद लगेगा कि ये इंसान आपसे नफरत करता है या करती है, लेकिन दिल में ये इनके दिल में आपके लिए डेफिनेटली कोई सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रहा होगा या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा, इनका जो प्रैक्टिकलिटी है वो हमेशा आड़े आती है, और इनकी जो एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो हमेशा आड़े आती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इनका जो करियर से रिलेटेड जो गोल है, जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक ये अपनी लव लाइफ के बारे में सोचेंगे भी नहीं। एक जैसे मैंने कहा ना, सेल्फ इम्पोज्ड एक वो ब्लॉक है, तो कहीं ना कहीं बहुत आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस इंसान के लिए। आपको इतना इंतज़ार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि मुझे शायद मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत मे बी साल लगा लें आपको आपके साथ एक कनेक्शन स्टार्ट करने में। नॉट बिकॉज ऑफ यू, या मतलब कुछ इस तरह से नहीं है जो आपके एंड से कुछ गलत हो रहा है, जस्ट दैट कि इनकी प्रायोरिटीज़, इनका गोल जो है वो कुछ और है, और वो अचीव कब होता है कब नहीं होता वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत टाइम लगेगा फ्यूचर में, मतलब रिलेशनशिप एक बनने के लिए। एटलीस्ट नियर फ्यूचर में मुझे कोई एज सच कोई पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आ नहीं रहा है इस इंसान की तरफ से आपके लिए, क्योंकि इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑलरेडी काम और इन चीज़ों की वजह से बढ़ा हुआ है। फीलिंग्स होंगी, अटैचमेंट, मुझे लगता है कि सेक्सुअल अटैचमेंट की हद तक, काफ़ी हद तक होगी, लेकिन जहाँ पे इमोशंस आते हैं वहाँ पे ये इंसान बिल्कुल आउट ऑफ द सीन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान इसकी आप लोग बेसिकली मुझे लगता है कि काफ़ी साल आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहोगे इस इंसान के साथ, जो भी आप दोनों बेसिकली ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहोगे इसके साथ, क्योंकि इनका जब तक करियर गोल अचीव नहीं होता आपका और इसका कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, क्योंकि ये अकेले रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इनके दिल में, इनके दिमाग में काम, पैसा और ये सब बनाना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, येलो वाला डेक। देखते हैं जिन लोगों ने पिंक डेक चूज़ किया, क्या आपके पर्सन जो भी जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या वो किसी और को चाहते हैं, और अगर चाहते हैं या नहीं चाहते तो आपके साथ उनका क्या फ्यूचर होगा, या उस इंसान के साथ उनका क्या फ्यूचर होगा। लेट्स सी। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि आपने उस इंसान के बारे में सोचना है ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। सो देखते हैं क्या वो किसी और को चाहते हैं। जो भी एक इंसान है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप उनको अपने जहन में रखते हुए ये रीडिंग देखो ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। सो क्या वो किसी और को चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो क्या फ्यूचर होगा उनका उस इंसान के साथ और आपके साथ। क्या वो किसी और को चाहते हैं। लेट्स बिगिन। द फूल, 5 of Wands, 5 of Pentacles, ये किसी को भी नहीं चाहते। राइट नाउ ये अपनी लाइफ एज अ फ्री पर्सन एंजॉय करना चाहते हैं, कमिटमेंट या रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। जो भी ये इंसान है इनकी लाइफ में ना तो कोई है, ना ही किसी को सीरियस लेके कंसिडर कर रहे हैं राइट नाउ, चाहे आप क्यों ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो ये बहुत गंदे रिलेशनशिप में रह चुके हैं एक, या बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन में रह चुके हैं, जिसकी वजह से ये एक दोबारा उस फेज से नहीं गुजरना चाहते। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज ऐसे कि ये
एक फ्री लाइफ अभी चाह रहे हैं, तो इनकी लाइफ में कोई नहीं है, किसी को भी नहीं चाहते, ना ही ये चाहना चाह रहे हैं किसी को, क्योंकि ये अभी उस फेज़ में है जहाँ पे यू स्टार्ट एन्जॉइंग बीइंग सिंगल। ये उस तरह की एनर्जी है इस इंसान की कि ये जो टाइम है इनकी लाइफ में, ये शायद बहुत दुआओं के बाद आया है, शायद इनका बहुत गंदा कनेक्शन रहा हो किसी के साथ रीसेंट पास्ट में, या फिर इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ट्रू लव। तो दो दो रीज़न हो सकते हैं इस तरह की एनर्जी के साथ, जहाँ पे ये किसी को भी नहीं चाहते, क्योंकि या तो बहुत गंदा पास्ट रहा है, और अभी ये क्योंकि इनको फ्रीडम मिला है किसी गंदे रिलेशनशिप से। गंदा मीन्स कि बहुत टॉक्सिक रहा होगा, इमोशनली टैक्सिंग रहा होगा, या फिर मेंटली एक एग्जॉस्टिंग काइंड ऑफ कनेक्शन रहा होगा। तो जो भी चीज़ थी उससे ये आज़ादी जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें ये इंटरेस्टेड हो सीरियस वाले। फ्लर्टेशियस मुझे ज़रूर दिख रहे हैं, ये फ्लर्ट करने की हद तक हर किसी को शायद चाहते होंगे, बहुत ही फ्लर्टेशियस लाइट हार्टेड एनर्जी रखने वाले हैं। स्ट्रेस इनको नहीं चाहिए, इनको कमिटमेंट नहीं चाहिए, इनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन हाँ फ्लर्टेशियस जो है वो ज़रूर हो सकते हैं। और कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल। हाँ, इनका सीरियस कनेक्शन इनकी चीज़ नहीं है राइट नाउ, तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि रिसेंटली डेटिंग सीन में आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन सीरियस कनेक्शन इनका किसी के साथ नहीं, जहाँ पे चाहने वाली बात है, लाइकिंग भी अगर हम बात करें तो ये उस तरह की किसी भी चीज़ में नहीं जाना चाह रहे। पार्टी शार्टी शायद करते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना शायद होता हो इनका, लेकिन किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो आप भी क्यों ना हो, कोई इनका सीरियस सिचुएशन या सीरियस सीन नहीं है राइट नाउ, तो नहीं है। पहले का मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपके साथ ब्रेकअप करके बहुत खुश हो रहे हो या बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है या एक्स है या जो भी सिचुएशन थी, लेकिन किसी और को ये डेफिनेटली नहीं चाहते। दे आर लाइक दे वांट टू बी फ्री, हुएवर इट इज़ दैट यू आर आस्किंग अबाउट। आराम से अपनी लाइफ चिल करना चाहते हैं इनका। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि इनका फ्यूचर आपके साथ कैसा रहेगा, जो भी ये इंसान है, क्योंकि कोई और तो इनकी लाइफ में है नहीं राइट नाउ। ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जैसे भी चल रहा है उसको चला रहे हैं, सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, या किसी कमिटमेंट ना होना एंजॉय कर रहे हैं, किसी ब्रेकअप का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बट डेफिनेटली किसी के साथ टाइड अप होना वो इनकी चीज़ नहीं है, वो इनकी इट्स नॉट देयर थिंग एट ऑल। सो इनका और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आप दोनों का कनेक्शन और आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा, व्हाट्स कमिंग अप फॉर द टू ऑफ यू। द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। एक और कार्ड लेंगे। आप दोनों सोलमेट हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बट यस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपके कनेक्शन में रहे हो सकते हैं इन द पास्ट एज वेल। कहीं ना कहीं अभी आप दोनों के दरमियान में जो है वो एक होप है इस कनेक्शन को लेके, नो डाउट, लेकिन एक ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो चल रही है आप दोनों की। इट्स लाइक देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपको और इनको रियलाइज़ करनी है, उसके बाद ही आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों डिस्टाइन टू कम टुगेदर हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही होगे, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है उस चीज़ को आने में, उस फेज़ को आने में अभी टाइम है। इवेंचुअली ऐसा ही होगा, लेकिन अभी इस इंसान को कमिटमेंट वाली चीज़ नहीं चाहिए। Underneath the deck we do have the Queen of Pentacles. मुझे लगता है कि आपके जो भी ये जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वो किसी और को चाहते हैं एंड ऑल, कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों का बहुत गंदी फाइट होके गंदा बहुत बुरी फाइट होके बुरा एंड अप हुआ होगा कनेक्शन का। और अगर आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन रीस्टैब्लिश हो या एक रिकन्सिलिएशन हो जल्द से जल्द, तो उसमें आपको इस इंसान से अपनी लाइफ को री इवैल्यूएट करते हुए अपनी लाइफ को रीप्रायोरिटाइज करो। कहीं ना कहीं आपने इसको सर पे चढ़ाया या इसने आपको सर पे चढ़ाया, कहीं ना कहीं मिसबैलेंस या मिसमैच या इम्बैलेंस हुआ, जिसकी बाद सिचुएशन आप दोनों के हाथ से बाहर हो गई।
नाउ दिल ही दिल में आप दोनों चाहते हो रिकनसाइल करना, लेकिन पास्ट के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो इतने टॉक्सिक थे, उनकी उस पास्ट में वापस ना आप जाना चाहते हो ना वो जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि रिकनसाइल हो और एक स्टेबल वे में कनेक्शन आगे चले, तो उसके लिए आपको अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है, अपने ब्लॉक्स के ऊपर वर्क करना है। जैसे आपने पहले कनेक्शन को डील किया था, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है ताकि आप अच्छे से डील कर सको इस दफ़ा। सेम गोज़ फॉर द पर्सन जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, कहीं ना कहीं उसको अपनी चीज़ों के बारे में जो एटीट्यूड रहे हैं, जो पैटर्न्स रहे हैं, उसको पर उनको कुछ लर्न करना है। तो जब तक ये लर्न नहीं कर पाते हो आप दोनों नहीं एक दूसरे के साथ आ सकते हो वापस से। इवेंचुअली आना है साथ ही, लेकिन डेफिनेटली इट्स लाइक अभी आप दोनों मुझे लगता है कि शुरू से ही, अभी की बात नहीं, शुरू से ही आप दोनों का कनेक्शन बैलेंस नहीं रहा, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल रहा, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, जिसकी वजह से शायद ऑन एंड ऑफ रहे हो, जिसकी वजह से हमेशा फील हुआ कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया। वो सोचते हो कि आपने जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया, वो आप इट्स लाइक कि एक दूसरे को ब्लेम गेम जो है वो चलती रही होगी आप दोनों के दरमियान में। नाउ सिचुएशन इज़ कि आप भी सेपरेट हो, वो भी सेपरेट हैं, लाइक वो अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको कभी कभी स्ट्रेस आता है, कहीं ना कहीं उनको एक एक कार्ड देखते हैं, उनको स्ट्रेस किस चीज़ का आता है, क्यों वो उनको लेफ्ट अलोन फील होता है। कहीं ना कहीं बीइंग सिंगल इज़ समथिंग, वो खुश नहीं भी होते इस चीज़ से, लेकिन उनको लगता है कि बीइंग सिंगल कभी कभी उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन द थिंग इज़ कि बीइंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, उसमें भी उनको डर लगता है या सोच की स्ट्रेस लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों साथ आओगे, लेकिन उसके लिए आप दोनों को पहले एक एक जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लेसन्स हैं जो आप दोनों को लर्न करने हैं। जो आपका इम्बैलेंस रहा कनेक्शन में, उसके ऊपर वर्क करते हुए तभी आप दोनों का कनेक्शन जो है वो स्मूथली आगे चलेगा। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली आप दोनों ने साथ होना है, आप दोनों का फ्यूचर साथ में है, लेकिन उसके लिए आपको और आपके पर्सन को कुछ लेसन्स जो है वो लर्न करने हैं, और फिर आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ आओगे आफ्टर एंडिंग वन साइकिल विद ईच अदर, जो कि लंबा साइकिल होता है। यूजुअली जो ट्विन फ्लेम जर्नीज होती हैं, इट टेक्स एजेस। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स होते हैं, एंड देन आपकी शादी कहीं और होगी, उसकी शादी कहीं और हो गई, या अगर शादी नहीं हुई तो रिलेशनशिप आपके 10 हो जाएंगे, उसके 10 हो जाएंगे, एंड देन आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि नहीं, मतलब हम दोनों जो है वो एक परफेक्ट कपल थे, हैं और रहेंगे। तो वो भी होता है कुछ लोगों में जल्द ही रियलाइज़ हो जाता है। लेकिन द की टू टू सक्सेस, या द की जिससे आप आगे कनेक्शन में जल्दी जा सको, उसमें ये है कि आप जो गलतियाँ आपने की हैं आप उसके ऊपर वर्कआउट करो। जो भी आपकी तरफ से जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और आप उन ब्लॉक्स को रिमूव करो जिनकी वजह से आपके अंदर वो चीज़ें आई थी। सपोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, फियर था, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने सर्टन इमोशंस जो हैं वो आपके ट्रिगर हुए, जिसकी वजह से आपने गलत डिसीजंस लिए इस कनेक्शन में रहते हुए। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर जल्दी वर्कआउट कर जाओगे, आपका रिकन्सिलिएशन जल्दी हो जाएगा, आप दोनों का एक नया बिगिनिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी, जहाँ पे आप लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहोगे। अगर आप उसको उस लेसन को लर्न करने में टाइम लगा देते हो, या ईगो बीच में आ जाती है, या आपको लगता है कि नहीं शायद ये इंसान तो मेरा सोलमेट था ही नहीं कभी, और ये वो आप हर दुनिया जहाँ की नेगेटिविटी ले आओ उस इंसान के लिए, तो वो चीज़ें फिर वो उसको साल लग जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हर किसी की जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट रहेगी, कुछ साल की हो सकती है, कुछ मंथ्स की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी जल्दी लेसन लर्न कर जाते हो, और कितनी जल्दी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए पॉजिटिवली या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों का फ्यूचर डेफिनेटली साथ है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, रेजोनेट किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।